लोहाघाट से आगे और मानेसर के बीच में एक खूना यहाँ पर कहा जाता है। सूर्य बिल्कुल अस्त होने की तैयारी में है, सूर्य देवता, और हम लोग भी अपने घर चंपावत की ओर लगे हैं, पहुँचने ही वाले हैं। लगभग हमें आधा घंटा यहाँ से लगेगा और अच्छा आनंददायक सफ़र कहा जा सकता है। दोनों पति पत्नी हैं हम इस समय गाड़ी में और आराम से गप्पे लगाते हुए चल रहे हैं। अच्छी बातें यहाँ पर चली हुई हैं, क्योंकि उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा गया है। देवभूमि, यहाँ देवी देवता लोग ज़्यादा अधिकांश लोग हैं। हम लोग हिंदू संस्कृति के व्यक्ति हैं। हिंदू संस्कृति में कहा है धर्मस्य दुर्लभो ज्ञाता सम्यक वक्ता तथोपि च श्रोता ततोपि श्रद्धावान कर्ता वो भी ततः शुद्धि। देखो, धर्मस्य दुर्लभ होगा, धर्म को बताने वाला ही दुर्लभ है और उसको सही ढंग से समझाने वाला उससे भी दुर्लभ है और सुनने वाला उससे भी दुर्लभ है। और श्रद्धा से धर्म का आचरण करने वाला तो सबसे दुर्लभ है, क्योंकि ये कलयुग का समय इस समय चला है। कलयुग में इस प्रकार के व्यक्ति कम मिलते हैं। तो इन चर्चाओं को हम अपने पति पत्नियों के बीच में कर सकते हैं। ये जो अन्य लोग श्रोता वक्ता हमको श्रोता न मिले तो धर्म की चर्चाएं अपने पारिवारिक जीवन में की जा सकती हैं, क्योंकि धर्म को जानने वाला, सदाचरण करने वाला जो है, धर्म क्या है? धर्म मातेव पुष्यति, माता की तरह उसका पोषण करता है धर्म व्यक्ति का। पिता की तरह पिता की तरह रक्षा करता है। और सखे वे स्नेहात और साथी की तरह, सखे की तरह स्नेह करता है। और स्नेहात बंधुवत, और बंधु की तरह स्नेह करता है। इसलिए हिंदू संस्कृति में धर्म का आचरण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धर्म के आचरण करने वाला कभी दुखी नहीं रहता है। मैंने कहा धर्मस्य दुर्लभ हो गया था, ये तो उसमें बताया था। और धर्म कैसा है? धर्म मातेव पुष्यति, धर्म पात पितेवच, और पिता की तरह पालन करता है। धर्म सखेवती प्रणियात, और सखे की शादी की तरह प्रेम करता है। प्रणिवत और स्नेहात बंधुवत, और बंधु बांधवों की तरह जो है स्नेह करता है। तो इसलिए धर्म को मानना बहुत ज़रूरी है, उसका आचरण करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आगे बताया, यदि हम इन चर्चाओं को अपने आपस में, परिवार में, पति पत्नियों के साथ इसका आदान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि पति पत्नी तो जो है एक दूसरे के पूरक है। अगर हमें वक्ता नहीं मिल रहा है तो हम इन चर्चाओं को आपस में भी कर सकते हैं, जिससे हम धर्म के मार्ग में चल सकते हैं। जैसे कहा है, नवधा भक्ति हमें याद आ रही है कि रामायण में नवधा भक्ति सबरी को श्री रामचंद्र जी ने सुनाई थी। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मुझे ऐसा व्यक्ति भाता है जिसके ऊपर कोई छल कपट और कुछ भी नहीं है, छल कपट नहीं है। आहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगदारा। जब रामचंद्र जी सबरी के आश्रम की ओर गए, सबरी के आश्रम पगदारा। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ पाए। सबरी को ध्यान आ गया कि मतंग मुनि ने मेरे से कहा था कि एक दिन अवश्य आपके दरवाजे पर श्री राम आए। वो बड़ी प्रसन्न हो गई। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वट माला। उन्हें देखा कि बाहु विशाल बाहों वाली और जटा मुकुट वाली, जटा मुकुट सिर बाहु विशाला। सबरी चरण पड़ी लिपटाई, प्रेम मगन मुख वचन नावा,
पुनः सुंदर आसन में बैठा हुआ और पुनः उन्होंने सुंदर आसन भगवान के लिए बैठाया, पुनः सुंदर आसन बैठाया। कंद मूल फल सुरिश अति राम कहूँ दिए आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बार बार प्रेम सहित प्रभु खा रहे थे और बारंबार उसका बखान कर रहे थे। तो प्रेम सहित